आजकल कोई भी कुंडली दिखाता है तो मुख्यतः 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है कि मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, जिसमें काम में हाथ डालूं, नुकसान ही होता है, और शुरू करते हैं कुछ दिन बाद बंद हो जाता है। दूसरा कि हमारे पे कर्ज बहुत है, छोटे छोटे खर्चों से शुरू हुआ, कर्ज कब बड़ा हो गया पता ही नहीं। उनका कहना होता है कि हमने बड्डी बड्डी पूजा करवा ली, लाखों रुपए खर्च कर दिए कि कर्ज उतर जाए उसके लिए, पर नतीजा उनकी मानसिक परेशानी और बढ़ गई। कुछ ने पूजा के लिए पैसे दिए, ऑनलाइन पूजा हुई है। कुछ जातक कहते हैं कि पंडित जी ने बोला आपके नाम से हम फलानी जगह या शमशान में पूजा करेंगे, सामग्री के पैसे डालो, पहले कम फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर और बस फिर क्या, न पंडित मिला न फल मिला, पैसे तो भूल ही जाओ। ऑनलाइन ऐप से पॉडकास्ट करने वालों ने दुखी आदमी को और दुखी कर दिया, जिससे वो कभी उचित मार्गदर्शन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि तब उनके पास कुछ भी उनको देने के लिए नहीं बचता। कोई बता भी दे तो उपाय उनसे होते नहीं हैं, जबकि सच ये है कि ऐसी कोई पूजा नहीं बनी जो कर्जा दूर कर दे ऊपर से, न कभी ऑनलाइन पूजा कभी होती है। ये सब ऐसे ही है, क्या बोलूँ इस पर। अब समझदार विद्वान एक ही बात बोलता है कि जब तक जातक की आमदनी में इजाफा ना हो, धन आने के रास्ते न बने, वो जो काम करता है उसमें लाभ ना बढ़े, तब तक कर्जा कैसे चुकाएगा। हो जाता है भाई, जब आमदनी में बढ़ोतरी होगी तो वो लोन की किस्त या ब्याज की रकम देगा। हन ग्रहों के आधार पर कुछ पूजा घर पर की जा सकती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो, जातक की बुद्धि ठीक हो और उसके कार्य बनने लगे तो वो ठीक है। इस तरह उलझुलुल पूजा जिसका अता पता आपको नहीं है तो सिर्फ टाइम और धन का नाश है। कर्जे पर बहुत पोस्ट में लिख दिया है, लेकिन जातक के काम बने और उसे लाभ हो, उसके लिए उसके धन भाव 2, 6, 9, 10, 11 भाव के स्वामी और राशिपति का सही होना जरूरी है। 2 भाव धन का, 6 नौकरी का, काम धंधे का, 9 भाग्य का, 10 कर्म स्थान का, 11 लाभ का। इनमें से कोई भी 2 भाव के स्वामी मजबूत हों तो भी काम चल जाता है। भाग्य भाव और कर्म भाव मजबूत हों, यानी कर्म का स्वामी शनि जो कि कालपुरुष की कुंडली में है और जो कर्म भाव में बैठा ग्रह हो, और भाग्य का साथ जातक को बढ़ी कठिनाई भरे समय में अति आवश्यक है, यानी 9वां भाव जागृत होना जरूरी है, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। अब शनि जहां भी बैठे उसके सामने वाला घर खाली हो या मित्र ग्रह बैठा हो, जैसे शुक्र तो दोनों के फल उत्तम होंगे, शनि के भी शुक्र के भी, और जहां बैठे हैं वहां भी बशर्ते मंगल बद के साथ या राहु के साथ ना हो। ये खराब तो करेगा ही, साथ में उपाय के फल भी नहीं मिलते। जैसे राहु की दशा में किए गए उपाय असर दिखाते ही नहीं, यदि सही दिए वह किए ना जाए। यही हाल शनि दशा का भी है, जिसमें व्यक्ति को हर पल डर ही लगा रहता है। हर तरह से रात हो या दिन, वो मेहनत करने व लोगों के बीच तालमेल बैठाने से भी डरता है, जिसकी वजह से उसका आत्मबल गिरता जाता है, क्योंकि उसकी दशा में सूर्य का प्रभाव कम ही रहता है। 2 भाव में यदि खराब राहु हो या कोई भी पाप ग्रह हो तो जातक वाणी खराब होंगी। हर छोटी छोटी बात पे गाली या मजाक करना उसकी इमेज को डाउन करता है। जितनी वाणी खराब होंगी उतना धन का रास्ता बिलोक होगा। शुक्र चंद्र यहाँ उत्तम फल देते हैं यदि 6ठे भाव में कोई ग्रह न हो, खासकर सूर्य केतु न हो। कुल मिलाकर जातक के कामकाज के हालात को ठीक किया जाए, उसकी आमदनी को लाभ उचित हो तो कर्ज जल्दी उतर जाता है। इस समय बाद हर जगह आज के गोचर की हो रही है, हर जगह लाइन लगी है, टीवी पे, गूगल पे, ऐप पे, लेकिन सबकी कुंडली से सबके फल अलग ही होंगे, ये बोलने से परहेज है। सबको बिना कुंडली के निष्कर्ष सारे व्यर्थ है, इसलिए डरे नहीं, बिल्कुल योग्य जन से दिखाए। आराम से शांति से दिए नियम, परहेज, फिर उपाय करें। गजब का गोचर है। शनि कुंभ राशि को छोड़ के आए, उन पर सारे साथी का तीसरा चरण शुरू हुआ जो कि अनुकूल ही होगा, मीन में आए। उनका दूसरा चरण शुरू हुआ और तकलीफ में इजाफ, निराशा, लेट से काम बनेंगे, स्वास्थ्य में गिरावट, मति भ्रमित, कर्ज में इजाफा, क्योंकि राहु साथ में शुक्र बुध अस्तवक्री, नया काम न शुरू होगा और करे भी नहीं। मेष में प्रथम चरण जो कि काल पुरुष की पहली राशि लग्न है, उनके 12 भाव में गोचर गुरु की राशि है, लेकिन राहु के मई तक होने से अधिक कष्टकारी होंगी, क्योंकि मन बुद्धि बिल्कुल विपरीत काम करेंगी। जो काम जिससे उम्मीदें थीं या है उसमें देरी होंगी। स्वास्थ्य, पढ़ाई, सम्मान, कोर्ट केस, इनमें निराशा हाथ लगेगी, खासकर उनके जिनकी दशा ही खराब ग्रह की शुरू है। सबके लिए नहीं, क्योंकि दशा अंतरदशा से गोचर फल भी प्रभाव में होता है। मई से सुधार होगा, बस तब तक गलत फैसले लेने से बचे, खासतौर जिनका नया काम शुरू हो रहा है, घर निर्माण, संतान के लिए प्रयास, और जो यात्रा अधिक करते हैं
उनको संभलना है तब तक योग कई है जो सबकी कुंडली के ही हिसाब से अलग अलग काम करेंगे।